है विद्यार्थी जी, आप सभी को गजेंद्र सिंह फिजिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोग को फिर न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। आज जो न्यूमेरिकल बताएंगे वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर रिलेटेड होगा। इसके न्यूमेरिकल बताने के पहले हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला को आप लिख लीजिए पहले। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। दूसरा होगा dV इक्वल टू -EdR। उसके बाद फॉर्मूला होगा V इक्वल टू W बाई Q नॉट, जहाँ Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है। 4 नंबर में V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद होगा P बाई R स्क्वायर, ये एक्सियल का है, एक्सियल का है। 5 नंबर में V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर, ये जनरल पोजीशन का है। 6 नंबर में एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला है। 7 नंबर गॉस थ्योरम के आधार पर फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। 8 नंबर में d फाई इक्वल टू E ds cos थीटा। 9 नंबर में E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये लीनियर का है। 10 नंबर में E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये स्फीयर का है। नंबर 11 में E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सीट का है, सीट का है। इतना फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूला का बहुत जरूरत होता है, और आप लोग इसको लिख लीजिए आराम से। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल बताते हैं। देखिए विद्यार्थी जी, न्यूमेरिकल बनाने के लिए आप लोग 3 बात पर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले खूब अच्छा से क्वेश्चन पढ़िए, 1 बार 2 बार पढ़कर आप अच्छा से समझिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही न्यूमेरिकल का क्वेश्चन में ही आंसर आता है। अभी इस आंसर को आपको अपना बुद्धि से निकालना है, तो सबसे पहले अच्छा से पढ़िएगा क्वेश्चन। तो उसमें आप पढ़ते पढ़ते देखिए कि क्या दिया गया है और क्या निकालना है, ये बात क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपना फॉर्मूला याद रखिएगा, दूसरा बात में फॉर्मूला याद रखिएगा, और तीसरा बात में अच्छा से कैलकुलेशन करिए, अपना न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एनसीईआरटी का 50 नंबर है। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप पढ़े तो यहाँ पर दे दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया है। ए का बना रहे हैं E इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। यहाँ I कैप का भी महत्व है। I है, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स एक्सिस में है, तो हमको एक्स एक्सिस में सोचना, क्योंकि I कैप से हम लोग को डायरेक्शन का पता चल जाता है। एक बात हो गया। व्हाट इज द फ्लक्स, क्या निकालना हम लोग को, फ्लक्स निकालना है। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर 10 सेंटीमीटर ऑफ द साइड। साइड कितना है उसका, 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर बदल देंगे 0.1 मीटर। एरिया भी निकाल देते हैं। ds इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ, यानी 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.01 का मीटर स्क्वायर हो गया, 0.01 मीटर स्क्वायर। अब है which plane parallel to the YZ plane, इस पर ध्यान थोड़ा देना है, YZ प्लेन। तो यहाँ पर एक हम फिगर बनाते हैं, उसको देखिए। ये x हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, इधर z हो गया। तो जो भी हमको सोचना है, YZ प्लेन पर एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर बन गई YZ प्लेन पर। तो जो YZ प्लेन होता है वो हमेशा x एक्सिस में चलेगा। YZ प्लेन x एक्सिस में चलेगा, तो ये x एक्सिस में ही चलेगा। तो इसका हम लोग ये लेंथ L हो गया, लेंथ L हो गया, एरिया इतना है। अब इसी के आधार पर हम लोग को फ्लक्स निकालना है। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, E ds। E का वैल्यू आपके सामने यहाँ है, ये तो डायरेक्शन के लिए है, मैंने x एक्सिस चलना है। तो E इंटू 10⁻³ और ds कितना हो गया
यहाँ पर है 0.01, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एकदम सिंपल बन गया कि नहीं। कितना आ जाएगा 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या एक और यूनिट होता है जूल मीटर पर कूलम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन गया को, और उसके बाद हम बी नंबर बनाएंगे। पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, उसके बाद तो ठीक है विद्यार्थी जी। अब हम बी नंबर बनाते हैं, फिगर मिटा देते हैं, इधर बना देते हैं, तो बी रह जाएगा आप लोग। बी नंबर यहाँ देखिए, बी नंबर, तो बी नंबर को ध्यान से पढ़िए। फिर क्या क्या, व्हाट इज फ्लक्स, फिर बोलता है कि फ्लक्स क्या है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में ही सारी चीज है। न्यूमेरिकल में कहता है क्वेश्चन समझना ही मेन काम है। बहुत लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो न्यूमेरिकल कहाँ से बनेगा। तो व्हाट इज द, न्यूमेरिकल बनाते तो हम चुटकी खेला, हमको न्यूमेरिकल बनाने खूब मजा आता है, कारण कि इसी में आंसर भी खाली फॉर्मूला याद रखिए बना दीजिए। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दी सेम स्क्वायर, सेम स्क्वायर वही है जिसको हम अभी डिलीट कर दिया है। इफ द नॉर्मल ऑफ द एंगल कितना है यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है, फ्लक्स निकालना है, एंगल है थीटा कितना है 60 डिग्री, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ पर थीटा है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, अब देखो ई का वैल्यू कितना है, अगर ई डी एस का देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, तो ई डी एस का वैल्यू हमने निकाले हैं कितना 30, देख लीजिए यहाँ पर 30 आया कि ना 30, देख लो। इसी को चाहेंगे तो हम डायरेक्ट डी एस की जगह पर 30 नहीं लिख सकते हैं, इतना 30 की क्या जरूरत है, तो यहाँ 30 रख दीजिए। और कॉस 60, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हाफ होता है, तो कितना होगा 50, फाई आ गया कि नहीं बोलिए 15 डिग्री पर। इसका यूनिट वही होगा कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या जूल मीटर पर कूलम। देखो विद्यार्थी जी ये न्यूमेरिकल आपको बनकर तैयार हो गया, इसको आप लिख लीजिए। अच्छा देखिए विद्यार्थी जी, फिर हम एक न्यूमेरिकल बना रहे हैं एनसीईआरटी का 17 नंबर 1.17। अब ये सारा फ्लक्स पर डिपेंडेंट है, और आप लोग को बार बार बोलते हैं कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़िएगा तो उसी में से आपको गिवन पॉइंट मिलेगा और क्या निकालना है उसको। यहाँ देखिए, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स द सरफेस ऑफ द बॉक्स इज कितना, फ्लक्स कितना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि फ्लक्स है फाई इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। अब क्या है यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द नेट चार्ज, निकालना क्या है क्यू निकालना, क्लियर हो गया यहाँ पर इनसाइड द बॉक्स। अब यहाँ पर जो बॉक्स है, अब उसमें हम लोग देखेंगे कि गॉसियन सरफेस के फॉर्म में है, तो गॉस का क्या फॉर्मूला था फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इक्वल टू एकदम सिंपल बनाना है, चार्ज इक्वल टू क्या होगा एप्सिलॉन नॉट फाई। अब इधर देख लीजिए क्यू हो गया, एप्सिलॉन का वैल्यू आपको याद है 8.85 इंटू 10⁻², 8.85 इंटू 10⁻², और फाई का वैल्यू कितना है 8 इंटू 10⁻³। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे विद्यार्थी जी तो 0.07, हमको याद है आंसर इसलिए लिख देते हैं विद्यार्थी जी -6 कूलम। इसको चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं 0.07 माइक्रो कूलम, क्योंकि 10⁻⁻6 को माइक्रो कूलम कर दें। अब आइए बी नंबर में, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वेयर 0, could you calculate that there were no charge inside the box। हाँ, क्योंकि जब कोई फ्लक्स नहीं है तो चार्ज भी क्या होगा 0 ही होगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आर सेम। यहां पर लिखेंगे कि नेट, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, तो फ्लक्स तो 0 है, तो नेट चार्ज इज 0 because positive and
निगेटिव चार्ज आर सेम लिख दीजिए यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से, तो क्योंकि फ्लक्स जीरो है तो चार्ज भी जीरो है। तो इस तरह से विद्यार्थी ये दोनों मिलकर फिर यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हम, और फिर इसके बाद और न्यूमेरिकल बनाएंगे। तब तक आप लोग कर लीजिए। तो देखिए विद्यार्थी जी 80 नंबर न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, तो फिर से आप केयरफुली पढ़िए, इसलिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम, एक चीज आपको पता चल गया कि 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, एज सोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया। ये क्वेश्चन में ही फिगर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो चार्ज है कितना है 10 माइक्रोकूलम है ना, और निकालना क्या है तो 5 निकालना है। यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे विद्यार्थी जी। देखिए फिगर भी, इसको फिगर को हम लोग ध्यान से बनाते हैं। देखिए स्क्वायर हो गया, इसी से 5 सेंटीमीटर है ना। इसमें 6 फेसेस हैं 10 सेंटीमीटर। तो गॉसियन सरफेस में चलेंगे तो गॉसियन सरफेस में क्या होगा, इनसाइड में चार्ज है 6 फेस है, तो इसमें क्या होगा 5 = Q/ε0 होता है। लेकिन 6 है तो इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो 5 निकल जाएगा। ये क्या होगा, इसको यहाँ पर भी लिख दें 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कूलम। तो 10⁻⁻6 कूलम ये हो जाएगा 6, इसका 8.85 × 10⁻⁻12। सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करें 1.88 × 10 कितना हो जाएगा जी 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये क्वेश्चन तो यहीं पर कंप्लीट हो गया विद्यार्थी जी। ठीक है, तो आप लोग को फिर दूसरा बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखिए विद्यार्थी जी अब 90 नंबर न्यूमेरिकल बना रहे हैं, इसको भी केयरफुली आप क्वेश्चन को पढ़ें। सिंपल, एकदम सिंपल है। आपको न्यूमेरिकल बनाने में अगर अच्छा से फॉर्मूला याद करिए, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए, छाट दीजिए तो मजा आएगा खूब। तो देखिए ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, तो चार्ज कितना हो गया 2 माइक्रोकूलम। क्या दिक्कत है इसमें बोलिए, 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर। इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर एज। अब ध्यान रखिए गॉसियन सरफेस में डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता है, कितना भी डिस्टेंस हो से कोई फ्लक्स पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स निकालना है। सबसे बड़ी बात इसी पर देना है, ये चीज दिया गया, इससे कोई आपको लेना देना नहीं है विद्यार्थी जी। गॉसियन सरफेस में डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फाई इक्वल टू Q/ε0 नॉट डिस्टेंस। तो यहाँ पर फाई Q इक्वल टू 2 × 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन का वैल्यू कितना 8.85 × 10⁻⁻12 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2.26। देखिए हमको तो आंसर याद है, इसलिए आप लोग गुना भाग करके वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और यूनिट होता है जूल मीटर पर कूलम। एक और चीज बता देते हैं आप लोग को, अगर आप आंसर मिलाइएगा एनसीईआरटी से तो ये आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि 19 का आंसर कहाँ मिलेगा 18 क्वेश्चन देखिएगा 18 का 19 में एक्सचेंज हो गया है आंसर, इसलिए आप लोग सोचिएगा कि दोनों का आंसर मिला नहीं, तो आप चिंता नहीं करेंगे। 19 के 18 में देखिएगा और 18 का 19 में एक्सचेंज हो गया है, छापने में किताब में मिस्टेक हो गया है, और इस तरह से न्यूमेरिकल फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी ये क्वेश्चन 20 नंबर एकदम वेरी फास्ट, इसको बनाइए। ए पॉइंट चार्ज कॉज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स कितना है देखिए यहाँ पर 5 इक्वल टू, ये नंबर बना रहे हैं -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो यहाँ आप देख रहे हैं। टू पास थ्रू ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, रेडियस 10 सेंटीमीटर। फिर सेटल ऑन द चार्ज इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस डबल कर देंगे तो R2 इक्वल कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
फिर कहता है कि हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू दी सरफेस। यहाँ क्या होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस चार्ज जितना भी चेंज हो। तो फ्लक्स विल नॉट चेंज बिकॉज चार्ज इज सेम, क्योंकि चार्ज सेम रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे आर कितना भी चेंज हो। ये तो हो गया। अब इसी में बी नंबर है, उसको ध्यान से देख लीजिए। बी में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, तो चार्ज निकालना है। तो गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फाई, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 पावर -12 और चार्ज का वैल्यू है -1.0 इंटू 10 पावर कितना है, देख लीजिए यहाँ पर 3। दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, चार्ज आ जाएगा 8 पॉइंट कितना हो जाएगा विद्यार्थी जी, 85 इंटू 10 पावर -9 कूलम या 8.85 इंटू नैनो कूलम भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल फिर कंप्लीट हो गया विद्यार्थी जी। फिर इसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल बनाते हैं, अच्छा से देख लीजिए। देखिए विद्यार्थी जी, अब 21 न्यूमेरिकल है, इसको भी आप आराम से पढ़िए। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन को आप लोग अधिक से अधिक पढ़िए, उसका न्यूमेरिकल बनाइए। थ्योरी में भी बहुत महत्व है, उसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। और कुछ एग्जाम्पल में भी आपको न्यूमेरिकल बना हुआ, उसको भी बनाना चाहिए, बहुत काम के है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अंदर वाला। तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, बार बार बोलेंगे ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। रेडियस हैज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, चार्ज निकालना है। स्मॉल आर हो गया, तो कैपिटल आर हो गया कितना 10 सेंटीमीटर, दिस मीन्स 0.1 मीटर। स्मॉल आर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, दिस मीन्स 0.2 मीटर। सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है 1.5 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम, यूनिट से भी पकड़ सकते हैं, यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज द चार्ज, क्या निकालना है क्यू निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू इक्वल कितना हो जाएगा ई आर स्क्वायर बाई के। ई का वैल्यू 1.5 इंटू 10 पावर 3 और आर ये वाला लेंगे हम लोग 0.2 का होल स्क्वायर और के का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9। सबको सॉल्व कर दीजिए विद्यार्थी जी, आपका वैल्यू आ जाएगा 6.66 इंटू 10 पावर -9 कूलम। देख लीजिए, गुना भाग कर लीजिए अपने घर में कैलकुलेटर से या अपना हाथ से, तो हो जाएगा 6.66 नैनो कूलम। एक तो बात हो गया। दूसरी बात एक और चीज बोला गया है यहाँ पर कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है तो चार्ज कैसा होगा। तो चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनवर्ड हो तो चार्ज नेगेटिव होगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड देन चार्ज इज क्या होगा, ऐसे लिख देते हैं निगेटिव, इज इक्वल टू निगेटिव। हो गया विद्यार्थी एकदम फर्स्ट क्लास। तो इस तरह से आप देखिए और बात बोल देते हैं, जब हम लोग देखें यहाँ पर ये बात को ध्यान रखें, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज निगेटिव होगा और आउटवर्ड रहता है तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि चार्ज निगेटिव से पर इन करता पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए विद्यार्थी जी, एनसीईआरटी के 22 न्यूमेरिकल है, आप लोग एनसीईआरटी को खूब बनाएंगे और भी न्यूमेरिकल क्लास में कराएंगे, लेकिन इसको आप लोग को वीडियो डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन को फिर पढ़ना है, बार बार आपको बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को खूब अच्छा से पढ़िए, एक बार पढ़िए, उसमें नहीं समझ में आता 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन पढ़कर ही सारा चीज होगा। हम भी क्वेश्चन पढ़ नहीं बना सकते हैं। ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर, डायमीटर है तो 2.4, तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ 1.2 मीटर। हैज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या जैसे लिखते हैं सिग्मा से 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर।
दिस मीन्स 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर हो गया। ए में फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, क्या निकालना है, क्यू निकालना है, ये एक आंसर है। अब क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एस होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आता है, और एरिया इक्वल टू स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। इसलिए क्यू इक्वल टू सिग्मा एस, सिग्मा हो गया यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। सिग्मा का वैल्यू कितना है 80 इंटू 10⁻⁻6, 4 पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू कितना है यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए यहाँ पर 1.2 का होल स्क्वायर, सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए विद्यार्थी जी, 1.45 इंटू कितना 10⁻⁻3, ये आपका जवाब होगा कूलम में। एक हो गया। अब आपका निकालना है बी। तो देखिए बी में निकालना है, तो बी में क्या है, व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसमें क्लियर हो गया कि फाई निकालना है, इसमें ज्यादा है तो पढ़ लीजिए अच्छा से, क्या है व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए आंसर आप लोग भाई वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, हमको याद है लिखते हैं भाई, इधर उधर हो जाएगा तो आप लोग अपना मेंटेन कर लीजिए, है ना। फाई निकाल, तो फाई व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू का वैल्यू अभी आया है 1.45 इंटू 10⁻⁻3, इसका 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, याद रखना पड़ेगा, एप्सिलॉन का वैल्यू हम लोग को याद रखना होता है। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻, कितना लिखेंगे 10⁻8 हो जाएगा। यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, सब गुना भाग कर लीजिएगा आप लोग भाई, या वह यूनिट होता है जूल मीटर पर कूलम। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो क्या है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए और आप छाट के और बना लीजिए, नो प्रॉब्लम, एकदम वेरी फास्ट करिए, एकदम क्विक। तो देखिए विद्यार्थी जी इस न्यूमेरिकल को, फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एन इनफिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड, फील्ड कितना है 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस, आर कितना है 2 सेंटीमीटर, दिस मीन्स 0.02 मीटर, 0.2 मीटर ऐसे होगा। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज, लेमडा निकाल, आपको जानते हैं ना लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से लिखते हैं, इसका होता है फॉर्मूला इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो लेमडा इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ई हो गया, 2 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन का 8.85 इंटू 10⁻⁻12, आर का मान 0.2, और ई का वैल्यू है यहाँ पर 9 इंटू 10⁻4, सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करिए 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर होगा। ये तरीका हुआ। एक और आप लोगों को दिखा देते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा उसे बनाइएगा, इसमें इसी फॉर्मूला को हम यहाँ लेके आते हैं। देखिए ई इज इक्वल टू लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। अब क्या करिएगा ना, अपने से आप लोग ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, देखिए क्या फायदा होगा। देखिए 2 लेमडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आपको मालूम है इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा आर लिख सकते हैं कि नहीं। इसके जगह पर क्या हो सकता है के हो सकता है, तो के 2 लेमडा आर, यानी ई आर इक्वल टू के 2 के लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू कितना ई आर बाई 2 के, ई का वैल्यू कितना 9 इंटू 10⁻4, आर का वैल्यू 0.2 हो गया, के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, सब रख दिए वैल्यू, फिर आ गया आपका वैल्यू। तो इस तरह से विद्यार्थी आ जाएगा 10⁻⁻7 आ गया कि नहीं यहाँ पर कूलम ना, हाँ कूलम पर मीटर। तो देखो विद्यार्थी जी आज का यहीं पर हम पढ़ाई समाप्त करते हैं। आप मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।